बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील सरफराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब से कुछ देर कबल ही हुई एक बड़ी डेवलपमेंट को। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बैठकर एक दरख्वास्त तहरीर की। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल उस दरख्वास्त को अब से कुछ देर कबल ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया गया है। वकील इंतजार पंजोथा अभी यहाँ पर आए थे और उन्होंने वो दरख्वास्त, जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को बेसिकली एड्रेस करती है, वो जमा करवा दी है। और इसके अलावा एक रेफरेंस आपको ऑलरेडी मालूम है, आमिर फारूक साहब के खिलाफ वो भी फाइल हो चुका है। जो ये दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त के हवाले से मैंने आपको गुज़िश्ता रोज भी बताया, मगर इसमें अब कुछ नई डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं। 5 सफ़ात पर जो मुश्तमिल दरख्वास्त है, उसमें इमरान खान साहब का टारगेट काजी फायज ईसा से भी ज्यादा नजर ये आ रहा है कि मिसेस सरीना ईसा है, जो कि अहलिया हैं काजी फायज ईसा साहब की, और जो बड़ी एक्टिव रही हैं। और ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है किसी भी दरख्वास्त को एड्रेस करने के हवाले से। अगर इमरान खान साहब ने डायरेक्टली सरीना ईसा के हवाले से बात की है, तो इसका मतलब है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इसको पर्सनल लेंगे और ये दरख्वास्त जजेस कमेटी को गई है और जजेस कमेटी से ये कहा गया है कि आप लोगों ने डिसाइड करना है। चूंकि सरीना ईसा जो हैं वो माजी में जब से रेफरेंस दायर किया गया था इमरान खान साहब की जानिब से, तो वो एक ऐसा किरदार अदा करती रही हैं। उन्होंने अखबारों के तराशे साथ दरख्वास्त में लगाए हैं जिसमें सरीना ईसा के वो बयानात हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ देती रही हैं। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं ये समझता था कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने ओहदे पे आएंगे तो वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इंसाफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अभी तक वो जाती अनाद रखे हुए हैं। लिहाजा पीटीआई, इमरान खान साहब की फैमिली और खुद इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ना करें। अब 3 जजेस हैं उस कमेटी में, एक जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद हैं, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब हैं। उससे ये दरख्वास्त इमरान खान साहब की जानिब से की गई है। इस दरख्वास्त के हवाले से हम इस व्लॉग में डिस्कस ये करते हैं कि क्या इसका आउटकम निकल सकता है पॉसिबली। बिल्कुल, इसमें मेन चीज़ तो ये है ना, देखें मिसेस सरीना ईसा के हवाले से जो ये अब इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ अपनाया है, ये वो मौक़िफ़ है अभी तक सामने नहीं आया था। मिसेस सरीना ईसा के बारे में ये इल्ज़ाम ज़रूर लगाया जाता रहा माजी में भी कि वो शायद पीछे बैठकर बहुत कुछ कर रही हैं आज भी, और माजी में जब रेफरेंस था हम देखते थे उस वक्त तो बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले करती थी। इवन दो जब उनकी अलफबरदारी थी काजी फाइज़ साहब की, आप और मैं भी मौजूद थे वहाँ पर, से मिसेस सरीना ईसा को अपने साथ उन्होंने खड़ा किया, जो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, गैर मामूली था। अब हमने देखा है कि जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ है, उसके बाद से मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं कि मिसेस सरीना ईसा आज भी बड़ा एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रही हैं। शायद इमरान खान साहब को भी ये तमाम बातें मालूम है, उन्हें इदराक है, उन तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंची है जिसकी बेस पर उन्हें ये लगा कि शायद मिसेस सरीना ईसा को टारगेट करना अब उनके लिए नागुज़ीर हो चुका है, और अब उन्होंने डायरेक्टली उन्हें टारगेट किया है। इसमें जो आप अखबारी तराशों का हवाला दे रहे हैं, एक खबर ऐसी है जिसमें मिसेस सरीना ईसा इमरान खान साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही हैं साल 2020 में। एक ऐसी है जिसमें वो मुतालबा कर रही हैं कि इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म मेरे साथ डिबेट में आएँ, और फिर एक में वो उनको ताना दे रही हैं। ये खबर थी गालबन फ्राइडे टाइम्स की 2020 की, जिसमें वो ये कह रही हैं कि स्टॉप कैपिटलाइजिंग ऑन रियासत मदीना नैरेटिव, कि रियासत मदीना का जो आप चूरन बेचते हैं उसके ऊपर अपनी जो सियासत है वो ना चमकाएं। इस तरह की हेडलाइंस थी जो उनको अब इमरान खान साहब ने अपनी इस दरख्वास्त का हिस्सा बनाया है। और ये दरख्वास्त मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कमर जैदी साहब आप भी जानते हैं कि अब 3 रुकनी कमेटी है। जी। पहले तो हम ये कह चुके हैं कि काजी फायज ईसा साहब ने जो जाल बिछाया था जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए, अब उसमें बज़ाहिर खुद नजर ये आ फंस रहा है कि फंस वो खुद गया। फंस चुके हैं। अभी रिसेंटली जब रिव्यू पिटीशन आई नून लीग की, हमने देखा मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी जारी हुए। उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि काजी फायज ईसा साहब इख्तिलाफी नोट लिख रहे हैं, अकलियत में जा चुके हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और ये मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि बहुत पहले चले जा चुके होते अकलियत में, मगर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक शायद जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं चाह रहे थे कि उन्हें एम्बेरस किया जाए, और ना चाहते हुए भी वो उनकी मुख्तलिफ जो इंतज़ामी तौर पर फैसले थे उनमें हामी भरते रहे। अब शायद ही इज़ एड इनफ, और बिलखसूस जो मामला हुआ इस फैसले का, और इस फैसले से कबल जो कुछ होता रहा, जिस फैसले में ताख़ीर होती रही, मीटिंग्स होती रही, शायद कुछ ऐसी आपस में इनके दरमियान दूरियां पैदा हो गई हैं कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अब कैंप तब्दील कर लिया है, और वो अब जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला और उनके साथ खड़े हैं। अच्छा अदील, इस पर्टिकुलरली इस दरख्वास्त का देखें जिसमें जो
हवाला दिया गया है, अखबारी तराशे लगाए गए हैं, सरीना ईसा के हवाले से कहा गया है और कहा गया चूँकि माजी में इन लोगों ने ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बात की तो लिहाजा इनको नहीं सुनने चाहिए। मेरा ख्याल से अगर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह को देखें तो मेरिट्स पर अगर डिसाइड करें और ये तमाम एप्लीकेशन पढ़ के मतलब जो भी उन्होंने डिसीजन लेना हो, मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, चूँकि काजी फाइज ईसा के दिन भी थोड़े रह गए हैं, वो इस पर इस तरह से अलग करेंगे मुकदमा से जस्टिस काजी फाइज ईसा को। आपकी इसके हवाले से क्या राय है? क्योंकि मुझे नहीं आगे नज़र आ रहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को, चूँकि चीफ जस्टिस भी हैं, वो बिल्कुल साइड लाइन कर देंगे कि इमरान खान साहब का कोई मुकदमा ना सुने। देखिए, असूली तौर पर तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कानूनी तौर पर हो भी नहीं सकता। मगर फिर आप ये देखें ना, एक मुतासरा फरीक है जो जेल में बैठा है, वो मिसट्रस्ट शो कर रहा है मुनसफ़ आला पर, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि 3 रुकनी कमेटी जो है वो ये फैसला करे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो इमरान खान PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से मुतालिक मुकदमात की समाअत ना करें। मैं तो ये चाहूँगा कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब को खुद इज्तनाब करना चाहिए, उन्हें खुद दूर हो जाना चाहिए। अब आप देखें ना, इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जब एक फरीक खुलकर सामने आ चुका है, मैं काजी साहब आपसे अगर बैठते डिफर हैं- करूंगा कि यही जस्टिस काजी फाइज ईसा थे जो अब शुरू से लेकर अभी तक PTI के तमाम मुकदमात सुनते भी आ रहे हैं, अपने पास लगाते भी हैं, अपनी मर्जी के बेंच भी बनाते हैं अक्सर मुकदमात में, और फिर फैसले भी आपको पता है कि क्या आते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला आपके सामने है। इस केस में भी जस्टिस काजी फाइज ईसा जो बल्ले के निशान वाला था, उसमें अकलियत में चले गए हुए हैं। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम जस्टिस काजी फाइज ईसा? अगले आने वाले 2 महीनों में कोई इनकलाब वो नहीं ला रहे, या उनकी सोच नहीं तब्दील होने वाली कि मैंने अब PTI को रिलीफ देना है, जो हो गया सो हो गया, लिहाजा मुझे खुद अब इज्तनाब करना है। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, PTI बड़ी सोच समझ के चालें चल रही है, अपने कार्ड शो कर रही है, और एक नैरेटिव बनाने में वो बिल्कुल कामयाब है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा हैज द बाइस्ड अगेंस्ट PTI, और वो उनकी जजमेंट से, उनकी प्रोसीडिंग से, उनके रिमार्क से शो हो रहा है। एक मुकदमा उन्होंने कामयाबी के साथ रख दिया है अवाम में, वो तो कामयाब हो गया। अब अदालती महाज पर ये मुकदमा कितना कामयाब होता है, ये दरख्वास्त एक्सेप्ट होती है या नहीं होती, मेरा अपना ये ख्याल है कि आइंदा आने वाले जो 2 महीने हैं इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ये मुकदमात सुनेंगे भी PTI के, और कुछ जोर जबरदस्ती के फैसले हमें और नजर आएंगे। सॉरी टू से, लेकिन जो अभी तक मेरी जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द कोर्ट्स, तो उसमें यही नजर आ रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का कोई हमें यू टर्न दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा, कोई उनके दिल में नरम गोशा नहीं है PTI के लिए। वो एंड तक जितनी डैमेज होगी मेरा ख्याल से करेंगे। आपकी बात दुरुस्त है और मैं अग्री करता हूँ इससे, मगर मैं जो बात कर रहा हूँ वो ज़रा मुख्तलिफ है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज ये कमेटी ये कर देती है कि अपने ही चीफ जस्टिस को कह देती है कि भाई आप ये केसेस ना सुने, तो उससे एक बड़ा रॉन्ग मैसेज जाएगा और आपकी जो अदलिया है ओवरऑल, मैं समझता हूँ कि वो कमजोर डैमेज होगी। डैमेज बेहतर ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक आइडियल सिचुएशन वो ये होती है कि किसी भी जज पर जब कोई मिसट्रस्ट शो कर दे, अब देखिए मेरा मुकदमा आपके सामने लग जाए और आपका मेरे अगेंस्ट एक बुग्ज हो, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप मेरा मुकदमा ना सुने, तो आप कहेंगे चलें ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि इसके ऊपर मुझे गुस्सा तो बड़ा है, मैंने अपना गुस्सा कहीं ना कहीं इस पर निकाल देना है, तो आप कहेंगे बेहतर यही है, इंसाफ के जो तकाजे हैं वो यही कहते हैं कि मैं साइड पर हो जाऊं। अब काजी फाइज ईसा साहब गो कि मैं नहीं कह रहा, अब तो वो खुद फरीक कह रहा है कि भाई मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है, आपकी अहलिया माजी में ये सब कुछ कहती रही हैं और आप भी हैरान कुन तौर पर उनसे इत्तेफाक करते रहे, क्योंकि आपने किसी ऐसी जगह पर यह बात तो नहीं की कि मैं अपनी बेगम के इन बयानात से, इन ख्यालात से लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ। दैट मीन्स कि उनको आपकी आशीर्वाद हासिल की थी। अब उस बुनियाद के ऊपर अगर एक फरीक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो मुनासिब ये है कि आप खुद ही अलग हो जाएं, और ये आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, मुझे भी लगता है ऐसा नहीं होगा, मगर ऐसा होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो आज हालात है ना सर, आज हम कभी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, कभी हम मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, अभी तो मैं एक और स्टोरी पे काम कर रहा हूँ जो मुतवाज़ी अदालती निज़ाम है, पैरेलल जुडिशल सिस्टम की जो बातें हो रही हैं, हमें आवाज़ें आ रही हैं, उसके ऊपर वो बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। लेकिन ये तमाम चीज़ें फिर मज़ीद इनमें आप कह सकते हैं कि रेस पकड़ेंगी। आपको याद होगा कि हम दोनों वो प्रोसीडिंग्स अटेंड कर रहे थे, ये जब मखसूस नशिस्तों वाला केस था, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमारे सामने वो फरीक जो कि खुद मुतासर है वो पेश हुआ, लेकिन वो नैब पेशी वाले केस की बात कर रहे थे, नैब जो अमेंडमेंट्स थे,
और उसने कोई इतराज़ नहीं किया। जब एडवोकेट जनरल केपी ने आके कहा कि जस्टिस साहब हमें आप पर एतराज़ है, नहीं वो तो उन्होंने न्याजुल्लाह न्याजी से हाँ, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने भी कहा, इससे पहले केपी के एडवोकेट जनरल की जानिब से भी कही गई बात, तो तब नहीं अलग हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा। तो मेरा नहीं ख्याल तब तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं था ना सर, अब उस वक्त काजी अब उस वक्त इमरान काजी खान फाइज। साहब ने कह अब दिया देखें तो ना, ये देखें उन्होंने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी इमरान खान साहब ने, काजी फाइज मैं साहब आप की ही की बात ख्वाहिश। को ये इंडोर्स कर रहा हूँ कि अगर एक फरीक जो कि खुद मुतासर है और वो माजी के हवाले भी दे रहा है और आपको बता भी रहा है कि आपके फैसले जो हैं जिससे मैं डायरेक्टली मुतासर हो रहा हूँ और मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो दुनिया की हर अदालत में ये कहती है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, फरीक सेटिस्फाई नहीं है, तो जज खुद साइड पे हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इसके बरक्स चीज़ें चलती हैं। अब तो पर्सनल ईगोज आ जाती हैं। अब देखें सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं, उनके सामने कई ऐसे केसेस लगे हैं इमरान खान साहब के, और हमने देखा है कि काजी फायज ईसा साहब का जो एक रवैया होता है वो टू सम एक्सटेंट आप ये नहीं कह सकते कि गैर जानिबदाराना होता है। माजरत के साथ मुझे तो ये लगा है कि वो एक उनके जहन में बहुत सी चीज़ें जो एक नोशंस है ना वो सेट हैं। चाहे वो 9 मई का मामला हो, 9 मई के ऊपर अब काजी फायद ईसा साहब, नज़र ये आता है कि उनका और जो हमारे इस वक्त मुक़्तदर हल्के हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, सेम हमारी पेज है। हुकूमत है, वो उनकी सोच एक नज़र आती है। दोनों की एक ही सोच है कि भाई इन लोगों ने ये गलत किया। हम भी कहते हैं कि जो 9 मई था वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए, मगर पहले कोर्ट ऑफ द लॉ में साबित तो हो। आप ही की कोर्ट ने उन मुल्जिमान को सर बरी किया हुआ है जिनको 9 मई के अंदर गिरफ्तार किया था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आप के सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने उनको रिहा किया, उनकी जमानत की। तो यहाँ पर ये चीज़ है ना कि आप एज जज प्रिजाइड करें ना, आप पहले से क्यों फैसला करके उसके बाद केस सुन रहे हैं? आप केस करके फैसला करें। मसला तो ये यहाँ पर पैदा हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जो कुछ किया है हम उसको तो डिफेंड करने यहाँ पर नहीं बैठे। हम तो एज जर्नलिस्ट यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमें क्या नज़र आ रहा है अदालती प्रोसीडिंग्स के दौरान। हमें ये नज़र आता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कोई वकील कोई बात करना चाहे तो उसे डांट पिलाकर कुर्सी पर बिठा देते हैं, अनटिल एंड अनलेस उसका नाम हामिद खान हो। और हामिद खान साहब इस वजह से शायद अच्छे लगते हों क्योंकि वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने अभी तक हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोक कर रखा था कि काजी फायज ईसा साहब पर एतराज़ नहीं करना। काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ सदारती रेफरेंस जो शिकायत है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो नहीं भेजनी। तो यहाँ पर इन तमाम तर चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए हम तो ये समझते हैं कि ये जो एक फर्स्ट क्रिएट कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को जब ये आइडिया था कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं मामला, तो पीटीआई को ये एतराज़ काफ़ी पहले कर देना चाहिए था। जस्टिस देखिए बात यह है ना, इसमें एक चीज़ है कंबर, आपको भी मालूम है, एक तो ये चीज़ क्लियर कर दें कि जज पर एतराज़ किया जा सकता है मगर जज ने बेंच से रिक्यूज करना है वो उसकी अपनी मर्जी है, इख्तियार है। यहाँ पर अब चीज़ ये है कि आप जो अवॉइड किया जाता है ना जज पर एतराज़ करने को, उसकी एक बुनियादी वजह कि वो रिलीफ नहीं देगा नहीं किसी और केसेस में। वो ये भी वजह नहीं है। वजह ये है कि वो जज तो शायद रिक्यूज कर जाए मगर उसके देखा देखी दीगर कई आपसे अनॉयड फील करेंगे। आपको याद होगा काजी फायज ईसा साहब का जो रेफरेंस था, उस रेफरेंस में पहले एक 7 रुकनी या 6 रुकनी लार्जर बेंच बना था जस्टिस बंदयाल साहब की सरबराही में। उस बेंच में 2 फाजिल जजेस थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल हसन, जिन्होंने काजी फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस की दौड़ में आ जाना था अगर ये फारिग हो जाते। काजी फायज ईसा साहब के वकील थे कराची वाले, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये अपने मुनीर मलिक साहब, उन्होंने एतराज़ कर दिया। एतराज़ किया तो बंदयाल साहब बेंच को लीड कर रहे थे, हेड कर प्रिजाइड कर रहे थे, वो बड़े गुस्से में हुए। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, आप कैसे एतराज़ कर सकते हैं। खैर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ। इजाजुल हसन साहब ने रिलक्टेंटली एक चिट लिखी और रिक्यूज़ कर दिया, मगर बंदयाल साहब को उस बात का काफ़ी गुस्सा हमने देखा बाद में। उसके बाद हमने देखा बंदयाल साहब ही बेंच में हेड कर रहे थे, फौजी अदालतों का केस आया, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अटॉर्नी जनरल साहब ने कोई एतराज़ नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर मुझ पर एतराज़ है तो करें, उन्होंने कहा कि कोई एतराज़ नहीं। 3 दिन समाअत हुई, मंसूर अली शाह साहब ने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन दी कि हुकूमत को परेशानी हुई, उन्होंने एतराज़ कर दिया। बंदयाल साहब अगेन बड़े गुस्से में आए। बिल्कुल आपकी बात में एग्री अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर काजी फायज साहब पर एतराज़ हो जाएगा, वो शायद अलग भी हो जाएंगे, मगर फिर जो जजेस साहिबान ये सूरत हाल देख रहे होंगे उनको ये भी मालूम है कि कल को भाई नून लीग आकर
जस्टिस मुनीब पर, जस्टिस बिल्कुल, मंसूर मैं पर आपकी एतराज बात- करके सारे जजेस मैं अपनी आपकी मर्जी बात से बेंचेस बिल्कुल बनाने लग एग्री गए। कर तो रहा ये हूँ इस पे कि वो जजेस साहिबान थोड़े से ये reluctant जो है होते ना एक रेशो जो है वो मुतवाजी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो फरीक मुतासरा हो आके जजेस पे एतराज कर दे। मैं आपकी बात बिल्कुल इंडोर्स कर रहा हूँ, लेकिन इन गिवन सर्कमस्टांसेस जब हम ये देख रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा एक के बाद दूसरा डिसीजन, दूसरे के बाद तीसरा डिसीजन, तीसरे के बाद चौथा डिसीजन, वो तमाम किस तरह से डिसीजन हो रहे हैं हमें पता है। हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का देता हूँ। 6 जजेस ने जब तक लेटर नहीं लिखा था जस्टिस आमिर फारूक के हर फैसले को उठाएं और पढ़ लें। 6 जजेस के लेटर के बाद तहरीके इंसाफ ने उन पर जो है एतराज किया। उन पर एतराज करने के बाद अभी रेफरेंस भी आ चुका है जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ। तो हमने ये देखा कि वही आमिर फारूक साहब थोड़ा सा बैकफुट पे हमें नजर आए। तो इट्स अ चेक कि भाई ये तमाम लोग भी देख रहे हैं, ये पार्टी भी देख रही है, अवाम भी देख रही है, मुतासरा फरीक भी देख रहे हैं। आप अगर इसी पेस के साथ चलते जाएंगे, अपनी जानिबदारी दिखाते रहेंगे, तो आपके सामने हमें पेश होने का, आपसे रिलीफ दरकार करने का या आपके सामने दरखास्त देने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर फरीक उठे और हर जज पे एतराज कर ऐसा दे। होता भी नहीं लेकिन ये बैलेंस ये- अप्रोच के साथ होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा कि तमाम फरीकैन आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ जजेस साहिबान ये सोचते हैं कि आज अगर काजी फायज ईसा साहब को बेंच से अलग कर दिया गया किसी फरीक के कहने पर, तो कल को उनको भी अलग कर दिया जाएगा। किसी फरीक ने उनके खिलाफ भी एतराज कर देना। तो बिल्कुल जजेस ऐसे ही। साहिबान मेरा ख्याल है कि शायद इस तरह खुलकर ना करें। हो सकता है, अगर हो सकता है तो वो यही हो सकता है कि काजी फायज ईसा खुद ही अगर उनको ये बात समझ में आ जाए कि भाई ये किसी भी सूरत में जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो खुद कहते हैं ना काजी फायज ईसा साहब के इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। वो तो यहाँ पर कुछ भी कहते हैं। देखिए ना, हम तो आज भी समझते हैं कि वो जो कहते हैं उन पर बिलीव करते हैं। और अब देखते आप हैं, समझते हैं, मैं नहीं समझता। अच्छा अब देखते हैं कि अब आइंदा आने वाले दिनों में अब ये दरख्वास्त क्योंकि बदरिया डाक उनको भेज दी गई है, ये उन तक मौसूल होती है। उस अच्छा, वेरी क्विकली अदील आप बताएंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस, उन्होंने अपने ही जो है हल्फ की खिलाफ वर्जी की। व्हाट वुड बी द फेट ऑफ दिस रेफरेंस? डिपेंड्स सर, डिपेंड्स। अब देखें ना, 100 से ज़ायद शिकायत इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल्ड हैं और उन ज़ाहिरी बात है कि नंबर तरतीबवार ही आएंगे और कई शिकायत हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर इतनी जल्दी कुछ होगा। ऑब्वियसली डिपेंड करता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे हुए मेंबरान पर, क्योंकि माजी में आपको याद होगा सर शिकायत तो बहुत सारी थी, मगर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का फोकस जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर था। उन्होंने एक मुश्तरका खत लिख दिया था कि भाई फौरी तौर पर करें, जज की जो साख है वो मुतासिर हो रही है। बाद अज़ां फिर उन्होंने निकाल बाहर किया। तो यहाँ पर प्रायोरिटीज़ हैं। अब देखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मौजूदा मेंबरान हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि पिक एंड चूज तो यहाँ पर होता है। बदकिस्मती के साथ जाती पसंद नापसंद तो होती है और लॉबिंग होती है, जजेस साथ में लाए जाते हैं, किसी एक को क्योंकि उठा के बाहर जजेस फेंका कोई जाता आसमान है। से तो सर नहीं आते बिल्कुल ना, ऐसे यहाँ ही पर है, आम पार्ट वकीलों ऑफ से- आवर सोसाइटी। बिल्कुल और जैसे हम हैं वैसे ही जजेस भी हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब यानी कोई ऊपर से तो नहीं उतरे ना। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। वो भी वो बहरहाल ड्यू प्रोसेस कंक्लूड करें, कंक्लूड कर देते हैं। नाज़रीन आज की इस वीडियो से इतना ही। उम्मीद है ये डिस्कशन आपको कुछ इससे फ़ायदा भी हुआ होगा। हमने कोशिश तो की अपने एक्सपीरियंस के साथ जो कुछ हो सकता है वो आपके साथ शेयर करें कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या काजी फायज ईसा साहब इमरान खान साहब से मुतालिक मुकदमात को सुन रहे होंगे या नहीं, और फिर क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अपने ही चीफ जस्टिस को कह देंगे कि भाई आप ज़रा रेस्ट कर लें। देखते हैं आइंदा आने वाले दिन अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।